हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर हैं सामाजिक विज्ञान के टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, और अंत में कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा आंसर गलत हो पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करके बार बार देखकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इंडिया बनाया? पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है जूसेपे मैत्सिनी, तीसरा ऑप्शन है काउंट काबूर, चौथा ऑप्शन है जूसेपे वेरिवाल्डी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विलेम प्रथम को, ऑटो वान बिस्मार्क को? तो राइट आंसर होगा इसका ए, कैसर विलियम प्रथम को। थर्ड का प्रश्न आपका है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, दूसरा असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र? तो राइट आंसर होगा बी, असीमित राजतंत्र। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादकों में अधिकता, कार्न आयात का नियंत्रण? चौथा है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो राइट आंसर होगा डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। 5 वाला प्रश्न है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत? तो 5th का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार? तो राइट आंसर होगा 6 का ए, प्रतिरक्षा। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम? तो राइट आंसर होगा 7th का सी, सिंघली। 8 का है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका? 8 का राइट आंसर होगा डी, श्रीलंका। 9 का महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीतिक अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। 9th का राइट आंसर होगा ए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, द्वैध शासन, उत्तरदायी शासन? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। 11th प्रश्न है आपका। 11th प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब? और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश के मैदान? तो 11th का आपको राइट आंसर बताना है। 11th प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? चावल, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी कपास? तो 12 का राइट आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चना। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, थोरियम, यूरेनियम, कोयला? तो 13 का डियर स्टूडेंट आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी, एल्युमिनियम? तो राइट आंसर होगा 14 का सी, सीमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर, पहला प्रश्न ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल? तो डियर स्टूडेंट इस प्रश्न का आपका आंसर कन्फ्यूजन में है, इसलिए आप इसे एक बार गूगल से करके देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अब्रक, कोयला, लोहा, लौह अयस्क, चूना पत्थर? तो 16 का आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा लौह अयस्क। 17 प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है? प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक,
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो 17 का राइट आंसर होगा ए, प्रारंभिक क्षेत्रक। 18 है एंथेसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह, अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना। तो 18 का राइट आंसर होगा सी, कोयला। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1980, 1970, 1950। तो राइट आंसर 1970। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया गया है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, उद्योगों की स्वामित्व। तो राइट आंसर सी होगा, उद्योगों की स्वामित्व। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न को बड़े ही प्यार से समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको थोड़ा सा भी संतुष्टि देते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने दोस्तों के भी साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ। हमारा जो टारगेट है कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को आपको कवर कराया जाए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।